Morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shri Educational Group Kota. Today we are discussing about chapter 14 statistics. Statistics data, the fact which are numerically collected with a definite purpose are called data. जो भी न्यूमेरिकल कलेक्शंस ऑफ फिगर्स है जिनको हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर then it is called data, and data has two types. First is primary data and second is secondary data. First is primary data and second is secondary data. प्राइमरी डाटा होता है बेटा जो जिसको इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वेस्टिगेट करता है then it is called प्राइमरी डाटा. और जो डाटा किसी अदर सोर्सेज से हम फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. किसी भी न्यूज़पेपर से किसी भी गूगल से हम सर्च कर रहे हैं किसी डाटा को इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. डाटा को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज अनग्रुप्ड डाटा, सेकंड इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल, and third is grouped frequency डाटा टेबल. अब अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं अनग्रुप्ड डाटा, तो अनग्रुप्ड डाटा में हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज को रो की फॉर्म में लिखते हैं. जस्ट लाइक दिस इज 2 4 7 9 11 17 then it is called ungrouped data. जब हम किन्हीं डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं then it is called ungrouped data. Second is ungrouped frequency data table. Second is ungrouped frequency data table. Second ungrouped frequency data table. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल में बेटा यहाँ पे हमें एक टेबल को फॉर्म करना होता है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं. वी हैव टू राइट द ऑब्जर्वेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी. क्लियर? हियर फर्स्ट डाटा इज शो एक्स इज ऑब्जर्वेशन एंड एफ आई शोज इट्स फ्रीक्वेंसी. क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम कहेंगे दिस इज ऑब्जर्वेशन इज 2 एंड वी टू राइट 6, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाटा 2 है वो कितने टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है. कोई डाटा 5 है ये कितने टाइम्स आ रहा है? 7 टाइम्स. तो जो डाटा मैक्सिमम जितने टाइम्स आ रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, 8 फ्रीक्वेंसी इज 5, 10 है फ्रीक्वेंसी इज 3 एंड 12 इज फ्रीक्वेंसी इज 6. क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन 2 6 टाइम आ रहा है, 5 7 टाइम आ रहा है, 7 5 टाइम्स आ रहा है, 10 3 टाइम्स आ रहा है, 12 6 टाइम्स आ रहा है. नेक्स्ट इज थर्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल. ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल. और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल में हम क्या करते हैं जो भी हमारे डाटास हैं इनको हम क्लास इंटरवल में अरेंज करते हैं. किसमें अरेंज करेंगे? क्लास इंटरवल. जस्ट लाइक यू टू ड्रॉ दिस टेबल. और इस टेबल को जब मैंने ड्रॉ किया है सी हियर नाउ इन दिस टेबल वी हैव टू राइट द क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल यहां पे रिप्रेजेंट किया हमने जस्ट लाइक 0 से 10. क्लियर? 10 की गैप तक क्लास इंटरवल ले लें. 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40. तो व्हाट वी कैन से यहां पे अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 0 से लेकर बिटवीन ऑफ 10 जिसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा. अगर 10 हम यहाँ इंक्लूड कर देंगे तो फिर इसका कोई मीनिंग नहीं. तो हम ये कहेंगे 0 से लेकर और 9.9 तक के
ये डाटा कहाँ लिखेंगे, इस 0 से 10 क्लास इंटरवल में है। सपोज 0 से लेकर 10 के बिटवीन में जो डाटा है वो कितने 7 है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 7। 10 से लेकर 20 के बिटवीन में सपोज 12 डाटा है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 12। 20 से 30 के बिटवीन में जो डाटा है सपोज 5, क्लियर। और 30 से लेकर 40 के बिटवीन में जो डाटा है सपोज 10। नाउ दिस इज द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल। और हम इनके डेली मार्क्स भी हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा है। 4 फ्रीक्वेंसी के बाद हम उसको क्रॉस कर देते हैं एंड रिप्रेजेंट इट्स डेली मार्क्स, क्लियर। नाउ और एक्सरसाइज 14.2 जो है उसमें सभी क्वेश्चंस एक ही प्रोसीजर से है। वी हैव टू मेक अ अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में the blood groups of 30 students of class 8 are recorded as follows। 30 students के जो blood groups हैं you to given A B O O A B O A O B A O B A O O A A B O A A again O O A B B A O B A A B O। आपको 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप्स दिए गए हैं। रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल। इसको आपको फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल में अरेंज करना है। देन यू टू राइट हियर ब्लड ग्रुप्स, क्लियर। You to write blood groups and blood groups is represent the observation xi, clear। next you to write its tally marks। हम क्या लिखेंगे, इसके tally marks लिखेंगे। then you to write its frequency। question में given represent this data in the form of frequency distribution table, which of the most common and which is the rarest blood group among this स्टूडेंट्स, क्लियर। जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लियर। और रेयरेस्ट सबसे कम ब्लड ग्रुप्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं ये भी हमें वेरीफाई करना है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप्स ए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट करेंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स ब्लड ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 9, क्लियर। तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9। और इसका टैली मार्क्स कितनी है, तो 1 2 3 4 के बाद हम क्रॉस कर देते हैं 5 6 7 8 9। ब्लड ग्रुप बी वाले जो स्टूडेंट्स हैं कितने हैं, 6, क्लियर। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। देन दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट ओ ब्लड ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं हाउ मेनी, इनको अगर हम काउंट करेंगे दिस इज 12 स्टूडेंट्स, क्लियर। और इसको टैली मार्क्स में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। तो इट्स टैली मार्क इज 3। नाउ दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल which shows ungrouped frequency data table। ये जो मैंने बनाई है ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल है, जिसके लिए अगर हम देखें तो सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स कौन है, ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं। और सबसे रेयरेस्ट है सबसे कम ब्लड ग्रुप किसका है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore ब्लड ग्रुप O has blood group O has maximum number of students and blood group AB has minimum number of students, clear। yes, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। हमने बता दिया टेबल बनाने के सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम कॉमन ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं वो ओ ब्लड ग्रुप के हैं और सबसे कम ए बी ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, 3 coins were tossed 30 times simultaneously. 3 coins को 30 times टॉस किया जा रहा है. क्लियर? रीड द क्वेश्चन अगेन. Each time the number of heads occurring was noted as follows. उसमें देखा गया कि how many times heads cast. क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पर इसकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल देखें तो occurring heads to come in had, here we to write its tally marks, and here its frequency. Clear? Now see here. यहाँ पे अगर हम बात करें तो डाटा हमें गिवन है 0. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो डाटा हमें दे रखे हैं 0, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 0, 1, 3, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 3, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 0. क्लियर? यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो हेड्स कितनी बार आया है? 0 का मतलब एक बार भी नहीं आया है. 1 का मतलब 3 टॉस पे 1 टाइम आया है. क्लियर? 2 का मतलब 2 बार आया है और 3 का मतलब हेड कमिंग्स 3 टाइम्स. क्लियर? तो 0 बार आने के लिए अगर हम देखें तो 0 कितने टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स. काउंट कर लें. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. नाउ द टैली मार्क इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 कम्स 10 टाइम्स. क्लियर? Now its tally mark is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 कितने टाइम्स आ रहा है? This is 9 times. 9 टाइम्स का टैली मार्क्स लिखें. This is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. आप काउंट कर सकते हैं. 2 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 3. तीनों बार हेड कितने टाइम्स आ रहा है? दिस इज 5 टाइम्स. क्लियर? नाउ टैली मार्क इज 1, 2, 3, 4, 5. तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 14.2 के अंदर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल को बना सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन graphical representation. This is graphical representation of data. जिसमें फर्स्ट है बेटा आपके पास दिस इज बार ग्राफ. क्लियर? फर्स्ट हम बार ग्राफ को स्टडी करेंगे. सेकंड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड थर्ड इज हिस्टोग्राफ. अगर हम यहाँ पे बार ग्राफ की बात करें तो इसकी बेटा जो हमारे कॉजेज हैं वी हैव टू राइट ऑन द एक्स एक्सिस और उनकी जो हाइट से वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस. और यहाँ पे बार ग्राफ में जो है हमारी सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनती हैं बट वो ज्वाइंट होके नहीं बनेगी. क्लियर? अगर वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ज्वाइंट होके बनती देन इट इज कॉल्ड हिस्टोग्राफ. क्लियर? और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम किसी भी क्लास इंटरवल का पहले क्लास मार्क फाइंड करेंगे एंड क्लास मार्क इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज एफ. और जो हमारे क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी है उसको हम एक एज अ पॉइंट की पोजीशन पे डिनोट करेंगे और उन पॉइंट्स को जैसे हम डिनोट करेंगे जस्ट लाइक द ग्राफ ऑफ ईसीजी. तो ईसीजी का जैसे ग्राफ होता है वो किस टाइप का होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर्म में होता है. क्लियर? तो यहाँ पे हम इसको अभी कॉन्सेप्टिव पढ़ेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे रेंज कभी भी अगर आपको फाइंड करनी है तो रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट. क्लियर? नेक्स्ट अगर क्लास मार्क आपको फाइंड करना है तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. क्लियर? और एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको. एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी. क्लियर? तो इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली फ्रीक्वेंसी
अपॉन क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। क्लियर? तो इन फॉर्मूलेस की हेल्प से हम इन ग्राफ को प्लॉट करेंगे। नाउ फर्स्ट इज बार ग्राफ। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा फर्स्ट बार ग्राफ पे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज here to given the political party। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ। और सीट्स वॉन जो पॉलिटिकल पार्टीज ने सीट्स वॉन की हैं उनके डाटाज दे रखे हैं। पॉलिटिकल पार्टी ने 75 सीट्स वॉन की हैं, पॉलिटिकल पार्टी बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द polling results। सेकंड, विच पॉलिटिकल पार्टी won द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। क्लियर? आपको दोनों पोजीशंस बतानी है। अब अगर हम इसके बार ग्राफ पे डिस्कस करें, सी हियर नाउ दिस इज द वर्टिकल एक्सिस कॉल्ड y एक्सिस एंड दिस इज horizontal axis is called x axis। clear? And the intersecting point of this axis is called origin। this is ox and oy। clear? अब यहाँ पे हम जो हमारे कॉजेज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हम यहाँ पे एक सेम विड्थ लेते हुए, सपोज 1 सेंटीमीटर का जो विड्थ क्लास है यहाँ पे उस पर हमने पॉलिटिकल पार्टी ए को मेंशन किया, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप करके दिस इज पॉलिटिकल पार्टी बी, दिस इज सी, this is D, this is E and this is F। क्लियर? और यहाँ पे हम 10-10 का स्केल ले लेते हैं। दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and now this is 100। clear? now see here पॉलिटिकल पार्टी एक का जो विड्थ है कहाँ तक है, इसकी हाइट है पॉलिटिकल पार्टी की 75 एंड 75 इज द मिड पॉइंट ऑफ 70 एंड 80। तो इस जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी का ग्राफ बार ग्राफ की जो हाइट होगी वो 75 तक जाएगी। क्लियर? नाउ यू टू ज्वाइन दिस। नाउ दिस इज पॉलिटिकल पार्टी ए। पॉलिटिकल पार्टी की जो विड्थ साइज है वो 75 हाइट तक जा रही है। दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ए। क्लियर? नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टी बी के लिए 55 अगर देखें दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ 50 एंड 60 के जस्ट मिड में जो वाई एक्सिस पे पोजीशन नजर आएगी, दिस इज द पोजीशन ऑफ 55। तो पॉलिटिकल पार्टी ने जो 55 सीट्स वॉन की है तो उनकी हाइट जो है हम कहाँ तक लेंगे, 55 तक। then we have to represent by this by a rectangular strip and its height is 55। clear? now next is political party C की 37 and 37 अगर हम बात करें तो 35 is the midpoint of 30 and 40 और 35 और 40 का मिड पॉइंट हो जाएगा 37.5। तो जस्ट इसके मिड पॉइंट से 0.1 सेंटीमीटर नीचे लेके हम यहाँ पे 37 पे पॉलिटिकल पार्टी सी की हाइट देखेंगे। नाउ दिस इज द हाइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सी। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टी डी। और पॉलिटिकल पार्टी डी के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो 29 30 से जस्ट नीचे, 30 से 1 सेंटीमीटर जस्ट नीचे दिस इज द हाइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। दिस इज द पॉलिटिकल पार्टी डी की हाइट कितनी आ गई अपने पास 29। क्लियर? एंड 29 की जो पोजीशन है बेसिकली फ्रॉम दिस 30 से 1 सेंटीमीटर जस्ट नीचे दिस इज द हाइट ऑफ सीट्स वॉन बाय पॉलिटिकल पार्टी डी। ई की बात करें तो ई ने 10, तो 10 की हाइट ये रही आपके पास। नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ द हाइट ऑफ वॉन बाय पॉलिटिकल पार्टी ई।
clear? और आपकी 37 is same from the position of this. Now this is the position seats won by the political party act. क्लियर? इस तरह से हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाते हैं बार ग्राफ के अंदर। और ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है बेटा, इसकी आपको विड्थ साइज सेम लेनी है। क्लियर? और हाइट्स के लिए स्केल प्रॉपर लेना है। क्लियर? नाउ वी हैव टू राइट हियर स्केल, एंड स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट। क्लियर? हमने y एक्सिस पे कितना लिया? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट। क्लियर? नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ बार ग्राफ। ये जो हमने बनाया दिस इज बार ग्राफ। बार ग्राफ प्लॉट किया हमने यहाँ पे। दिस इज द y एक्सिस शोज सीट्स won, clear, and x axis shows political parties.